देखिए, अगर भारत की बात की जाए तो इस साल मानसून के इस मौसम में बाढ़ बारिश से प्रभावित तो वैसे कुल 18 के आसपास राज्य बताए जा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा इन राज्यों में बाढ़ की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। और मुंबई भी अब बारिश की चपेट में है। मुंबई में तेज बारिश हो रही है, कई इलाकों में पानी भरने लगा है। ये तस्वीरें आप मुंबई की देख रहे हैं, जिसमें अंधेरी सबवे, नवी मुंबई, वसई इलाका, साइन इलाका, विले पार्ले, माटुंगा, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। साथ ही समुद्र में ऊंची ऊंची जो लहरें उठ रही हैं वो मुंबईकरों को डरा रही हैं। और इस सब के बीच अब मुश्किल में मुंबईकर, क्योंकि बारिश मुंबई में बढ़ रही है, पानी का जमाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दादर इलाके में भारी बारिश हुई, पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से 3 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। पेड़ को हटाने का काम अब इस इलाके में चल रहा है। ये देखिए, दादर की ये तस्वीरें आपके सामने। बारिश इतनी तेज थी कि उसकी चपेट में आकर एक पेड़ कैसे जड़ से उखड़ा आप देख रहे हैं, और इसी की चपेट में 3 दुकानें आ गई। मुंबई में बारिश रुक रुक कर हो रही है और मौसम विभाग की तरफ से 14 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट है। और आप देखिए कि आज सुबह जब बरसात हो रही थी, तेज हवाओं के साथ हो रही थी, और इसी वजह से ये पेड़ गिर गया। ये दादर का नायगांव इलाका है जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है, और इसी वजह से यहाँ आसपास की जो दुकानें हैं उसको भी नुकसान हुआ है। बात करेंगे एक दुकानदार से। आपकी दुकान यहाँ पर है, कितने बजे हादसा क्या हुआ है? 8:30 बजे हुआ है। इसके झाड़ गिर गया है, इसका तकलीफ हो गया बहुत। क्या आपकी दुकान का नुकसान हुआ है? नुकसान हो गया, पत्थर सब टूट गए। और कोई आदमी गिर गया, यहाँ दीवार गिर गया, आदमी को लगा नहीं है, मगर पत्थर टूट गया, दीवार टूट गई है। ऐसा हाल है। क्या ये पेड़ कभी हिलता डुलता था या फिर अचानक? अच्छा था, अचानक हो गया। तो जब ये हुआ यहाँ पे कोई था तो नहीं, मतलब पेड़ से वो हवा आने से वो गिर गया। तो आप देख रहे हैं कि इसे हटाने की कोशिश अब फायर ब्रिगेड के लोग कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी यहाँ पे दिखाई देंगे, और आप देखिए कि किस तरह से ऊपर पहले जो डाल है उसे बांधा जाएगा, ताकि उसे जब काटा जाए तो उसे उतारा भी जाए आराम से। और यहाँ पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हमें साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं कि वो किस तरह से इसे हटाने की कोशिश करें कि ये रास्ता जल्द से जल्द शुरू हो जाए, क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट रास्ता है। यहाँ से ये रास्ता हाईवे कनेक्ट करता है, और उस हाईवे का इस्तेमाल कर आप सायन और सीएसटी की तरफ जाते हैं। और देखिए, यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा कि जब ये पेड़ गिरा तो कई सारे दुकान इसकी चपेट में आए, जिसकी वजह से दुकानों की छत टूट गई। और लेकिन इसमें एक ये गनीमत थी कि इस हादसे में कोई भी शख्स इंजर्ड नहीं हुआ है। कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, मुंबई। देखिए, महाराष्ट्र में बाढ़ की वजह से अब तक 84 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के 6 जिलों में मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी है। नागपुर से लेकर नासिक तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हाहाकार मचा है। महाराष्ट्र में आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। आसमान से हो रही बारिश के आगे हर कोई बेबस लाचार नजर आ रहा है। नासिक और नागपुर में सबसे ज्यादा बर्बादी और तबाही देखने को मिल रही है। नदियां उफान पर हैं। नदी किनारे बने घर और मंदिर सब कुछ डूब गए हैं। तो वहीं नागपुर में सैलाब में एक कार डूब गई। गढ़चिरौली और अकोला में भी बाढ़ कहर बरपाने लगी है। गढ़चिरौली की इन तस्वीरों को देखिए, पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, ये कार पानी में डूब चुकी है। लोगों के घर बार भी पानी पानी हो चुके हैं। इस मकान की निचली मंजिल को पानी ने अपने आगोश में ले लिया है। इस घर में एक परिवार पानी के बीच फंस गया, लिहाजा एनडीआरएफ को मदद के लिए बुलाना पड़ा। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। पानी ज्यादा था, लिहाजा एनडीआरएफ के जवानों को रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किल आ रही थी। फिर भी जवानों ने एक एक कर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला।
सैलाब के बीच अपनी मां के साथ एक नन्हा मासूम भी फंस गया था। एनडीआरएफ के जवानों ने मां और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सैलाब के बीच एनडीआरएफ के जवान किसी देवदूत से कम नहीं हैं। जान पर खेलकर ये जवान लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गढ़चिरौली में बाढ़ के हालात पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नजर बनी हुई है और उन्होंने अपने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। राज्य में फ्लड सिचुएशन जहाँ है, मैं सभी जिलाधिकारियों से खुद बात कर रहा हूँ, वहाँ का जायजा ले रहा हूँ, वहाँ की पूरी जानकारी ले रहा हूँ। उधर अकोला में भी नदियों के उफान की वजह से तटीय इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। बाढ़ की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, रास्ते कट गए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। देखिए कैसे लोग घुटने भर पानी से होकर जाने को मजबूर हैं। चारों तरफ पानी है, ऐसे में इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में अगर सैलाब बढ़ा तो लोगों की जान पर भी संकट आ सकता है। महाराष्ट्र के 6 जिलों में रेड अलर्ट है। मौसम विभाग ने पालघर, नासिक, रायगढ़, पुणे, सतारा, कोल्हापुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में महाराष्ट्र के इन जिलों में बारिश कहर बरपा सकती है, लिहाजा प्रशासन को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। देखिए, महाराष्ट्र में आज भी बारिश का रेड अलर्ट कई जिलों के लिए जारी किया गया है। कहां कहां भारी बारिश की चेतावनी है आज महाराष्ट्र में, बता रही हैं अपर्णा। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जिसकी वजह से सबका हाल बदहाल है। महाराष्ट्र में किस तरह बारिश आफतकाल बनकर बरस रही है वो आपको बताते हैं इन ग्राफिक्स के जरिए। बाढ़ और बारिश से अब तक यहां पर 84 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा आगे मौसम को देखते हुए महाराष्ट्र के 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। कौन कौन से वो 6 जिले हैं वो आपको बता देते हैं। पालघर, नासिक, रायगढ़, पुणे, सतारा और कोल्हापुर, ये वो 6 जिले हैं जिनके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मुंबई में अगले 6 दिन तक 4.5 मीटर तक हाई टाइड के रहने का अनुमान है, इसीलिए सबको यहां पर एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। और इसके अलावा जो हवा की रफ्तार रहेगी वो रहेगी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तेजी से यहां पर रफ्तार हवा की रहने का भी अनुमान जताया गया है। और साथ ही मुंबई में 14 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट मुंबई के लिए जारी किया गया है। तो कह सकते हैं कि आने वाले कुछ और दिन भी मौसम के लिहाज से फिलहाल महाराष्ट्र वासियों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।